अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आप विदाउट नीट कहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं, यानी कि नीट का अल्टरनेट आपके पास क्या है, कौन कौन सा एंट्रेंस और आप दे सकते हैं विदाउट नीट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो जान लेते हैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, पीसीबी के जो कैंडिडेट होते हैं, वैसे तो मैक्सिमम कैंडिडेट जब 12th पास कर दें तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो वो नीट के लिए चले जाते हैं, नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। काफ़ी कैंडिडेट एक दो दो तीन तीन साल ड्रॉप भी ले लेते हैं और कुछ कैंडिडेट्स का एक ही साल में हो जाता है। तो बहरहाल ओवर इन शॉर्ट वर्ड्स की मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट जो वो नीट यूजी के लिए चले जाते हैं। तो अब नीट यूजी के लिए इतने सारे कैंडिडेट जाते हैं, इतने सारे कैंडिडेट एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, एंट्रेंस दे देते हैं। अब ये तो नहीं कि सभी कैंडिडेट्स का एंट्रेंस पास हो जाएगा और उसके साथ साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है वो फिर वहाँ पे रह जाता है। ये कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नीट यूजी में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। उनको लगता है कि मुझसे नीट ना हो पाएगा, मैं 2 साल 3 साल ड्रॉप नहीं कर पाता हूं। तो वो अब अल्टरनेट उसका ढूंढ रहे होते हैं कि दूसरा ऑप्शन हमारे पास कौन है, दूसरा ऑप्शन हम क्या करेंगे, दूसरा क्या हमारे पास ऑप्शन होगा। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप अभी 12th में है या 12th आपने पास किया है या नीट के लिए आपने 2 साल 3 साल का ड्रॉप लिया है और खुदा ना खास्ता आपका नीट क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इतना ही नहीं है कि बस नीट ही एक ऑप्शन है, वो हो गया तो बस हो गया, ना हो गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके अलावा नीट ही एक ऑप्शन है, नीट के अलावा और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आपके पास हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट आप हो जाओगे बस नीट ना हो पाया, या मतलब नीट के लिए आप जाना नहीं चाहते तो बस आप परेशान हो जाओगे, यार मैं कोचिंग की फी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, नीट के लिए ना गया बस मेरी लाइफ कुछ बनेगी नहीं। इतना नीट तक ही नहीं होती आपकी सारी लाइफ, नीट ही नहीं है एक ऑप्शन। इसके अलावा भी और भी हजारों ऑप्शंस हैं, सबके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, नीट का आप दे दो, अगर आपका हो जाता तो अच्छी बात है, अगर ना भी हो जाता तो भी कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जम्मू कश्मीर में और भी कुछ एंट्रेंसेस होते हैं जिनके लिए आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनके लिए आप तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जेकेबोपी का जो एंट्रेंस होता है। तो जेकेबोपी आप लोगों का एंट्रेंस कंडक्ट करेगी, जिस एंट्रेंस के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, बीएससी पैरामेडिकल की डिफरेंट ब्रांचेस और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की डिफरेंट ब्रांच कर सकते हैं, जिसमें हमारा पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में आता है ऑपरेशन थिएटर आता है, बीएससी इन एनेस्थीसिया, बीएससी एमएलटी, बीएससी इन रेडियोलॉजी, बीएससी इन रेडिएशन थेरेपी, बीएससी इन फिजियोथेरेपी। ये सभी के सभी कोर्सेज आपको जो है वो जेकेबोपी के थ्रू करवाए जाते हैं और उसका जो एंट्रेंस आपका होता है उसका भी आप लोगों का सिलेबस सेम रहता है। जैसा नीट का आपका सिलेबस होता है वही सिलेबस आपको जेकेबोपी भी कंडक्ट कर दिए और सेम आपका पेपर का पैटर्न भी जो है वो उसी टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है, लेकिन उतना बड़ा आता नहीं। 180 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 60 फिजिक्स के, 60 केमिस्ट्री के, 60 बायोलॉजी के। तो आप लोग वो वाला एंट्रेंस भी दे सकते हैं अगर आपका एमबीबीएस में या बीडीएस में नहीं हो पाता, नीट में नहीं हो पाता है, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसमें आप जो है चाहे बीएससी नर्सिंग कर लो, चाहे आप जो है वो पैरामेडिकल की किसी अच्छी ब्रांच में चले जाओ, टेक्नोलॉजी की किसी अच्छी ब्रांच में चले जाओ। डिफरेंट जो जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हों या प्राइवेट कॉलेजेस हों, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, उनमें आपको जो है इस एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन मिलेगा। तो आप ये एंट्रेंस भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा जेकेबोपी आपका दूसरा एंट्रेंस भी कंडक्ट करती है जो बी फार्म कोर्सेज के लिए होता है, मतलब बी फार्म के लिए आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए एंट्रेंस कंडक्ट करती है। उस एंट्रेंस का भी सेम सिलेबस आपका नीट का सिलेबस होता है, जो नीट का आपका सिलेबस है वही सिलेबस आपको जो है वो उसमें भी आप लोगों का होता है। तो आप वो वाला एंट्रेंस भी दे सकते हैं। उसमें आपको जो वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में बी फार्मा के लिए एडमिशन मिल सकता है, या जम्मू के 3-4 प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी बी फार्मा का एडमिशन मिल सकता है। तो आप उस एंट्रेंस को भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसका भी सिलेबस आपका सेम रहेगा, जो नीट का आपका है वही आपका यहाँ पे भी इसमें कर सकते हैं। काफी अच्छी कोर्स है, बी फार्म अच्छा फील्ड है आपका, इसमें आपको गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में हर जगह डिमांड है इसकी। तो आप इसको भी यहाँ पे एज एन अल्टरनेट ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इस फील्ड में नहीं जाना है, तीसरा आपके पास एक और अल्टरनेट ऑप्शन है, वो आपका है स्कास्ट कश्मीर। ठीक, स्कास्ट कश्मीर आपको जो वो डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की एडमिशन प्रोसेस करवाता है, जैसे आपका बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस का डॉक्टर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज वगैरह। इन सभी कोर्सेज में आपको बैचलर्स अगर करना है तो उसके लिए आपको जो वो स्कास्ट कश्मीर भी एक एंट्रेंस कंडक्ट करता है और उसका एंट्रेंस का जो सिलेबस आपका रहेगा सेम वही सिलेबस है जो आपका नीट का सिलेबस है, वही सिलेबस आपको जो वो स्कास्ट कश्मीर में भी रहने वाला। डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे मैंने बोला बीवीएससी वगैरह, इसमें इनका स्कास्ट कश्मीर के अंडर करवाए जाने कोर्सेज में सबसे अच्छा कोर्स और सबसे डिमांडिंग कोर्स है आपका वेटरनरी साइंस का, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। आप इस फील्ड में यहाँ पे भी जा सकते हैं अगर आपका नीट में जाने का इंटरेस्ट नहीं है, या खुदा ना खासा नीट अगर आपका ना हो पाता है तो आप कास्ट का एंट्रेंस भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसका भी सेम आपका नीट का ही सिलेबस आप लोगों को रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें आप कास्ट जम्मू का भी एंट्रेंस दे सकते हैं, उसमें भी आपको यही कोर्सेज करवाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको जनरल फील्ड में चले जाना है तो आप उसके लिए CUET का एंट्रेंस भी दे सकते हैं। डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस में आपको एडमिशन के लिए वो वाला एंट्रेंस यहाँ पे आप लोगों को लगेगा।
जाएगा। ठीक, इसके अलावा आप जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी जा सकते हैं जो आपको बोपी के थ्रू करवाए जाते हैं डिप्लोमा, ठीक, जिसमें जीएनएम, एएनएम, एमआरटी वगैरह है। और उसके अलावा पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डी फार्म है यानी कि फार्मेसी का डिप्लोमा कोर्स है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, खाली एक नीट ही नहीं है, इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी एक फील्ड में जा सकते हैं, या अगर आपका नीट ना हो जाता तो डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो फील्ड्स मैंने आपको बोले, डिफरेंट फील्ड्स बोले, इनका भी काफी अच्छा स्कोप है, इनकी भी काफी अच्छी डिमांड है। आप इसमें भी आगे चल के अपना कैरियर अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं, अच्छा खासा कैरियर बना सकते हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू उसमें भी आप आगे चल के जनरेट कर सकते हैं। फिर चाहे आप इसमें बिजनेस रिलेटेड काफी सारे कोर्सेज हैं जिनका आपका प्राइवेट सेक्टर में काफी डिमांड है, जैसे फार्मेसी वगैरह है, उसमें भी जा सकते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में भी जिन कोर्सेज की डिमांड है उनमें भी आप जा सकते हैं। ओवरऑल इन शॉर्ट वर्ड्स की नीट तक ही सारा कुछ नहीं होता है। नीट ना हो जाए तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, टेंशन मत लेना, दूसरा ऑप्शन उठा लेना, दूसरे में आप अपना 100% दे दो, उसमें हो जाए तो उसमें आप जो है वो आगे कंटिन्यू इसमें कर सकते हैं। ठीक, ये था आपका एक थोड़ा सा अपडेट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इस पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के, इसलिए मैंने वीडियो डाल के आप लोगों को समझा दिया। बाकी इसी तरह से फर्दर के अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह हम आपको अपडेट्स टाइम देते रहेंगे।